प्यारे दोस्तों, हर सब्जेक्ट में आपके पास में छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियो नोट हम आपको उपलब्ध करवाते रहे हैं और अब फुल स्पीड वीडियो नोट्स आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान इतिहास में हम जो इस वीडियो नोट में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वीडियो नोट लाए जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको हाईलाइट करके बताया जा रहा है। आपको चैनल को करना है शेयर, सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में जितने भी मोस्ट पॉइंट है हम आपको इस वीडियो में बताते हुए चलेंगे। राजस्थान के कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले विकसित हुई कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई। सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी कहलाती है, मतलब सरस्वती, दृशदती, घग्गर एक ही नदी है। तो घग्गर नदी के क्षेत्र के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता है। प्राचीन नाम दृशदती नदी है। कौन सी नदी का? घग्गर का, सरस्वती का, ठीक है, दृशदती। ओके, तो कितने पॉइंट क्लियर हुए? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ ज़िले में। हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? आपके सामने सरस्वती ऑप्शन आए, घग्गर ऑप्शन आए, दृशदती ऑप्शन आए, तो आप तीनों में से एक पे क्लिक कर देना। हालांकि तीनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी का प्राचीन नाम या घग्गर नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो दृशदती नदी, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है, क्योंकि बंगा जो है इसका अर्थ होता है चूड़ी, तो कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। अब खास बात आती है कि इसकी सबसे पहले खोज किस व्यक्ति ने की? तो अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि बंगा को चूड़ी कहते हैं। अमलानंद घोष महोदय ने इसकी खोज की कब? 1952 के समय पे, ठीक है। 1961-62 की बात है। समय में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर उत्खनन करवाया, खुदाई कार्य कराया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्खनन के समय कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर सामने आए? तो दोस्तों 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए। लेयर्स हम जिन्हें कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये इनके मिलने वाले विशेषताओं के आधार पर एक बार फिर से इन पॉइंट्स को देख लीजिए ताकि आपको कहीं भी परीक्षा में आए तो याद रहे। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी पहले विकसित हुई, सरस्वती के किनारे। सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी, और घग्गर नदी का प्राचीन या सरस्वती का प्राचीन नाम दृशदती नदी है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1952 में। 1961-62 में इसकी खुदाई होती है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। उत्खनन के समय कालीबंगा सभ्यता के कितने लेयर सामने आए? तो दोस्तों 5 लेयर सामने आए। कितने लेयर सामने आए? 5 लेयर, ठीक है। चलिए, अब हम कालीबंगा की आपको कुछ विशेषताएं बता देते हैं जो आपको परीक्षा में ऐसे कैसे पूछ ली जा सकती हैं। सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर कालीबंगा। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग में लिया गया। तो मकान बनाने के लिए मिट्टी की ईंटें प्रयोग में ली गई, ठीक है। खुदाई में प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है, जिनके ऊपर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। मतलब कालीबंगा से जो बर्तन मिले वो कैसे कलर के हैं? लाल कलर के हैं, उनके ऊपर काली और सफ़ेद रंग की लाइन्स हैं, रेखाएं खींची गई हैं। जुते हुए खेत तो यहाँ पर मिले ही हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा भी मिला है कि लोग जो हैं यहाँ के एक खेत में 2 फसलें उगाते थे। एक खेत में 2 फसलें उगाते थे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। कालीबंगा से मिला कब्रिस्तान यहाँ के निवासियों की शवादान पद्धतियों की जानकारी देता है। कालीबंगा से एक छोटे बच्चे की कंकाल मिला, खोपड़ी में 6 छेद मिले। मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का ये प्रमाण है, ठीक है। और खिलौनों की बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो 2-3 पॉइंट है जो काफ़ी
पूछे जाते हैं, जैसे लकड़ी की नाली कहाँ से मिली? कालीबंगा से। जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। एक बच्चे का कंकाल की खोपड़ी जिसमें छिद्र मिले, ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो यहाँ पर मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का ये प्रमाण मिलता है। हवन कुंड मिले कालीबंगा से, बेलनाकार मोहरे मिली कालीबंगा से। और भी आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे तो हम आगे आने वाले समय में आपके साथ में पहुँचा देंगे। ज़्यादा बड़े वीडियो नोट बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको छोटे छोटे वीडियो नोट्स के माध्यम से यदि हम क्वालिटी दे पाएँ तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वीडियोस को देखिए, अपने रजिस्टर में इन पॉइंट को शॉर्ट नोट के रूप में नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लगातार जीवन में चलते रहिए।